हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरी चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर सीएमए इंटर लॉ के पेपर को दिसंबर अटेम्प्ट आने वाला है, सर पे कैसे तैयार करें। तो पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये वीडियो ओल्ड सिलेबस वालों के लिए भी है, न्यू सिलेबस वालों के लिए भी, दोनों के लिए रेलेवेंट है। मैं दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे आप लोगों को आपका लॉ तैयार करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे तुम्हारे में से ऐसे होंगे अभी तक जिन्होंने अभी तक टीचर की क्लास ही नहीं ली है। तो पहले तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप लोगों ने क्लास नहीं ली है और आप लेने का प्लान कर रहे हो तो आप ले लो, अभी भी आप पे सफिशिएंट टाइम है दिसंबर के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस भी अच्छे टीचर का कोर्स लोगे तो 200 घंटे से ऊपर का नहीं होता लॉ का। तो 200 घंटे से ऊपर का नहीं होता तो मतलब अगर आप रोज का 3 घंटे देखोगे तो 2 महीने 10 दिन में खत्म हो जाएगा। तो 2 महीने 10 दिन का मतलब है कि अभी चल रहा है अगस्त के भी 10 दिन ले लो, सितंबर भी ले लो, अक्टूबर भी ले लो। अक्टूबर एंड तक कोर्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद नवंबर भी पूरा रिवाइज करना, दिसंबर में भी 11 10 या 11 दिसंबर के आसपास से पेपर है, तो सेल्फ स्टडी के लिए भी अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने क्लासेस नहीं ली हैं, किसी भी टीचर से, हमसे या किसी से भी आपका प्लान है तो ले लो। अगर नहीं लिया तो, क्योंकि क्लास से बेटर कोई चीज नहीं होती, क्योंकि गाइडेंस जल्दी मिलेगी, दिमाग कम लगाना पड़ेगा, सिर्फ फटाफट सीखा, दिमाग में रिटेन करा, बात खत्म हो गई। मगर अब आते हैं फिर आगे की कैटेगरी, वो बच्चे जो सेल्फ कर रहे हैं, या वो बच्चे जो किसी और टीचर से क्लास ली थी, सेटिस्फाइड नहीं है, या वो बच्चे जो हमसे ही पढ़ रहे हैं और अब उनको समझ नहीं आ रहा कि पहले पढ़ लिया, तैयारी कर ली, कि आगे इसको किस तरीके से लेकर जाएं, डायरेक्शन क्या रखें। तो अब उसके बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से तैयार करना चाहिए। तो देखो भाई, स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर सीएमए इंटर लॉ फॉर दिसंबर 23 अटेम्प्ट हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यू सिलेबस की। हमें ना, देखो, मैं कभी भी बच्चे को ये नहीं बोलता कि सिलेक्टिव स्टडी करके जाओ, करके पूरा जाओ, लेकिन ना थोड़ा सा स्मार्ट वे में वर्क करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा बताता हूं। देखो, पहले मैं सीएमए इंटर लॉ न्यू सिलेबस के बारे में बात करता हूं। सीएमए इंटर का लॉ न्यू सिलेबस में 4 पार्ट में डिवाइड है: कंपनी लॉ, कमर्शियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ और एथिक्स। ठीक है जी। और मैं तुम्हें अगर सच्चाई बताऊं ना, तो बच्चा क्या करता है, गड़बड़ी कहां से करता है कि वो पहले एथिक्स उठाएगा, इंडस्ट्रियल लॉ उठाएगा। मेरा सजेशन होता है कि सबसे पहले कंपनी लॉ से शुरुआत करनी चाहिए। कंपनी लॉ ये सारे लॉ में हेल्प करेगा, आपका बेस बनवा देगा बहुत स्ट्रांग। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सबसे ज्यादा जिसको समझ आ जाए तो कंपनी लॉ से आसान कोई चीज नहीं है, और जिसको मुश्किल लगे तो सबसे मुश्किल भी यही है। और ये मेरा प्रॉमिस है कि तुम्हारे को कंपनी लॉ आसान लगेगा। मैं सजेस्ट ये करूंगा, सबसे पहले कंपनी लॉ खत्म करो। कंपनी लॉ खत्म करने के अंदर देखो, एक होता है कि मैं वेटेज वाइज बात करूं, वेटेज वाइज बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले कंपनी लॉ का बेस बनाना जरूरी है। जो बच्चे हमसे रेगुलर क्लास ले रहे हैं, आपको पता हम किस लेवल पे कंपनी लॉ कराते हैं, आप तो उधर से खत्म करो। लेकिन जो इन बच्चों ने हमसे क्लास नहीं लिया, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो इधर उधर से क्लास ले रहे हैं, मेरा सजेशन है कि सबसे पहले आप कंपनी लॉ को फटाफट निपटाओ। उसके लिए हमारा कंपनी लॉ का मैराथन डला हुआ है, सीएमए इंटर लॉ का मैराथन डला हुआ है हमारा यूट्यूब पे। सबसे पहले वो देखो। मैं उस मैराथन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, देख लो। उस मैराथन की खासियत क्या है कि अगर आपने कंपनी लॉ स्क्रैच से भी पढ़ रहे हो ना, जीरो से भी पढ़ रहे हो, आज तक कंपनी लॉ का सी भी नहीं पता, तो भी आपको पूरा समझ आएगा, बहुत बेस बनवाकर समझाया है। 17 या 18 घंटे या मोटा मोटा 20 घंटे में दोनों पार्ट खत्म हो जाएंगे, 2 पार्ट में। तो पहले उसको खत्म कर लो। तो उससे क्या होगा कि मोटा मोटा सारे कंपनी लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो जाएंगे। जो बचे कुछ होंगे वो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, तो खत्म हो जाएंगे। तो आपका 40 नंबर तैयार हो जाएगा। हालांकि कंपनी लॉ के अंदर ना, पुराने लॉ में क्या होता था कि पहले ओल्ड सिलेबस में 35 मार्क्स का कंपनी लॉ होता था, जिसमें से 10 नंबर का डायरेक्टर होता था और 25 नंबर का बाकी वाला कंपनी लॉ होता था बचा हुआ। अब नए सिलेबस में एज सच कोई वेटेज तो नहीं है, लेकिन अब वेटेज पहले से 35 से 40 कर दिया, लेकिन इंटरनली डायरेक्टर कितने नंबर का आएगा अब ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ। लेकिन स्टिल मेरा सजेशन ये है कि पहले तो पूरा मैराथन से कंपनी लॉ पूरा रिवाइज कर लो फटाफट। उसके बाद जब एक बार रिवाइज हो जाए तो 5 चैप्टर्स को प्रायोरिटी जरूर देना। एक तो आपका टाइप्स ऑफ कंपनीज वाला चैप्टर, जब एक बार पूरा हो जाए, मैं बार बार बोल रहा हूं, डायरेक्टली इन चैप्टर्स को उठाओगे कंपनी लॉ में तो पल्ले नहीं पड़ेंगे। डायरेक्टली उठाओगे इन चैप्टर्स को तो पल्ले नहीं पड़ेंगे। टाइप्स ऑफ कंपनीज वाला चैप्टर, दूसरा आपका चैप्टर है एमओए वाला, इंटर के अंदर एमओए एंड एओए, मेमोरेंडम और आर्टिकल वाला। तीसरा चैप्टर है शेयर कैपिटल। चौथा चैप्टर है जनरल मीटिंग्स एंड 5वां चैप्टर है डायरेक्टर्स। अगर आप ये जनरल मीटिंग्स को मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से दिया होता है, अगर जो मेरा तजुर्बा रहा है, इस 40 नंबर के कंपनी लॉ में कम से कम 22 से 25 नंबर का कंपनी लॉ इसी में से आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, डायरेक्टली इन चैप्टर्स को मत उठाना, क्योंकि कंपनी लॉ लिंकिंग वाइज चलता है, बेस से चलता है। तो पहले पूरा कंपनी लॉ पढ़ लो पूरा, आखिरी के टाइम पे जब प्रायोरिटी देनी होगी तो इन चैप्टर्स को ज्यादा देना।
22 से 25 नंबर कंप्लीट सिर्फ इन 5 चैप्टर में से आ जाएगा, जहां तक मेरा तजुर्बा रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि ना आए इस बार, लेकिन एक्सपीरियंस यही रहा है कि इतना आता ही है। फिर ये खत्म होने के बाद आप लोग करना एथिक्स। एथिक्स करना 15 मार्क्स की है आपकी। कितने न्यूज पेपर्स में कितने की है एथिक्स की? एथिक्स 15 नंबर की। पहले 10 नंबर की लड्डू है, बहुत सिंपल होती है, गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, रिपीट रिपीट होते हैं, और वो हो गए। तो अगर आप यहां से अगर एवरेज लगाओ तो 40 नंबर का आपका कंपनी लॉ है और 15 नंबर की आपकी एथिक्स है। तो 40 नंबर कंपनी लॉ आपका मेरे मैराथन से तैयार हो जाएगा, 15 नंबर की एथिक्स आपकी आप सेल्फ स्टडी करोगे तो तैयार हो ही जाएगी। तो 40 प्लस 15 60 हो गए। प्लस इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर आपका एक चैप्टर है कोड ऑफ वेजिस, वो 5 नंबर का आएगा। तो ये 40 के वो 5 चैप्टर है, मतलब 40 का तो कंपनी लॉ है, पूरा करना है वो, तो मैराथन से कर लेना। एथिक्स हो गई 15 की। एक चैप्टर है 5 नंबर का कोड ऑफ वेजिस इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर, वो 5 का आएगा ही आएगा, वो हो गया। प्लस 10 नंबर का आएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर ये मैं वो उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो सिलेक्टिव स्टडी बाद में करना चाहते हैं, 40 50 60 70 नंबर की तैयारी तो आपका इतना पढ़ के ही होगी। 70 नंबर की तैयारी अगर आप ढंग से इतना भी कर जाओ तो 40 तो आ ही जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 70 की तैयारी हो जाएगी आपकी। हालांकि मैंने इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर टोटल में 5 चैप्टर हैं, 5 में से सिर्फ मैंने एक ही की बात करी है, कोड ऑफ वेजेस की। ऐसे कमर्शियल लॉ में भी टोटल के अंदर 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर, लेकिन उसमें से मैंने खाली किसकी बात करी है? एक ही चैप्टर की, किसकी? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। बाकी सब तो 5-5 नंबर के आते हैं। तो इतना आप करोगे 70 होगा। मेरा सजेशन तो ये पूरा करके जब सफिशिएंट टाइम है, लेकिन आखिरी में इन चैप्टर्स पे फोकस ज्यादा कर लेना। आपका कोई ताकत नहीं है जो आपको लॉ में फेल करा दे, पास होगे। समझ आती है? तो आपको किस तरीके से चलना है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले सारे लॉ भूल जाओ, सिर्फ कंपनी लॉ करना। और वो कैसे करना है? हमारी क्लास रखी तो रेगुलर वाला देखो, उससे बेटर तो कोई चीज ही नहीं है। जिनके पास हमारी क्लासेस नहीं, इधर से उनको नहीं समझ आया, तो हमारा कंपनी लॉ का मैराथन एक बार देख लो, दूसरे टीचर के रेगुलर लेक्चर से बेटर लगेगा, मेरा दावा है, गारंटी है। मिला लेना, कंपैरिजन कर लेना, जितना हमारे मैराथन में दम हो उतना रेगुलर में भी अगर उनके दम हो तो मेरे को बता देना। तो कंपनी लॉ पहले पूरा करना है। जो हमसे नहीं पढ़ रहे हैं वो मैराथन से कर लो फटाफट, जो हमसे पढ़ रहे हैं तो रेगुलर लेक्चर देखो, उससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है। और फिर जब एक बार पूरा हो जाए तो उसके बाद आखिरी के टाइम पे दोबारा रिवीजन करने लगो, तो इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस कर लेना, क्योंकि पूरे कंप्लीट में 20-25 के 22 से 25 के आएंगे, लेकिन वैसे पूरा सीक्वेंस वाइज ही पढ़ना चाहिए कंप्लीट, क्योंकि बेस वो कनेक्टिविटी करते चलता है। उसके बाद मैंने क्या बोला, एथिक्स करो। उसके बाद इंडस्ट्रियल लॉ पूरा करो। वैसे तो अब मैं सीक्वेंस तो वैसे सीक्वेंस ये रहता है, जब बच्चे को पढ़ने को बोलता हूं, पहले कंपनी लॉ, फिर एथिक्स, फिर इंडस्ट्रियल लॉ, फिर कमर्शियल लॉ। ये तो हो गया पूरा पढ़ने वाला। जब एक बार पूरा हो जाए तो उसमें प्रायोरिटी देने के लिए मैंने तुम्हारे को बता दिया कि कंपनी लॉ में आखिरी में इन चैप्टर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देना, इंडस्ट्रियल लॉ में कोड ऑफ वेजेस को, एथिक्स तो पूरी करनी है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, कमर्शियल लॉ। 70 नंबर तैयार हो जाएंगे। और एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, वैसे तो 5 नंबर का, वो भी बहुत ईजी है, सोगा, वो भी कर लोगे तो 5 मार्क्स का तो फिक्स है, वो आएगा ही आएगा। तो सिंपल है, तो वो हो गया, तो 75 नंबर हो जाएंगे आपके। ठीक है जी, इस तरीके से आप तैयार करो, आपका हो जाएगा। तो किस तरीके से किसको पहले प्रायोरिटी देनी है? कंपनी लॉ को। और अच्छा, पेपर लिखना कैसे? बहुत सारे बच्चों को होता है कि लॉ समझ आ गया, लेकिन प्रेजेंट कैसे करना है ये नहीं समझ आता। तो पेपर में अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा तो कैसे लिखना है, तो उसके लिए मैंने राइटिंग स्किल्स की एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो मैं मैराथन का लिंक और वो राइटिंग स्किल वाली वीडियो का लिंक, दोनों का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, देख लेना। मैराथन मैंने वैसे जून 23 अटेम्प्ट के लिए डाला था, अभी दिसंबर 23 के लिए लेटेस्ट वाला डाला नहीं है, लेकिन दिसंबर और जून में कोई खास चेंज आया नहीं है लॉ के अंदर, तो आप वो एज इट इज वही वाला जून वाला मैराथन देख सकते हो। बाद में दिसंबर के लिए एक महीने के अंदर मैं नया ले आऊंगा, तो वो वाला भी देख लेना। तो ये तो कोई बात न्यूज सिलेबस वाले खत्म, किस तरीके से तैयार करना है। अब आओ ओल्ड वाले। ओल्ड के अंदर भी मैं पहले तो ये सजेस्ट करूंगा, जो कंपनी लॉ है पहले वो पूरा का पूरा, अगर हमारे बच्चे तो रेगुलर से देख रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, अगर आउटसाइड वाले बच्चे तो पहले हमारा मैराथन से कंप्लीट कर लो। मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, 35 नंबर तैयार हो जाएंगे, 35 नंबर तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी, पक्का पक्का पक्का। तो 35 तैयार हो जाएंगे हमारे मैराथन का लिंक मैं इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। उसके बाद एथिक्स आपको भी करनी है, तो कंपनी लॉ मैराथन से कर लोगे। ठीक है, ये 35 हो गए। उसके बाद आपको भी एथिक्स ही करनी है, आप लोगों की 10 मार्क्स की एथिक्स 15 की जगह। उसके बाद आपको कमर्शियल लॉ से आपको भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही करना है। वैसे तो आपको उसके बाद इंडस्ट्रियल लॉ करना है। इंडस्ट्रियल लॉ में क्या करना है मैं बता देता हूं, ये मैं कब बोल रहा हूं, एक बार तो मेरा सजेशन ये कि पहले पूरा कोर्स खत्म करो, पूरा सिलेक्टिव स्टडी के जो मैंने इंटरनल बता दिया ना कि अंदर से इतनी वेटेज आएगी, सब बात की बातें हैं। जब दूसरी बार रिवाइज करने लगोगे, पहली बार मेरा सजेशन ये है कि न्यू सिलेबस वाले पहले पूरा करो, और पूरे में सीक्वेंस क्या चलाओगे, पहले कंपनी लॉ, फिर एथिक्स, फिर इंडस्ट्रियल लॉ, फिर कमर्शियल लॉ।
कमर्शियल लॉ में लास्ट में पता है क्यों करा रहा हूं? कमर्शियल लॉ करने में टाइम ज्यादा लगता है, वेटेज कम है। अगर इतने में आप एथिक्स और इंडस्ट्रियल लॉ करोगे, वो भी 30 नंबर रखता है, कमर्शियल लॉ भी 30 रख रहा है वेटेज में, लेकिन इनको पढ़ने में टाइम कम लगता है, जल्दी नंबर तैयार होते हैं। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि यहाँ पे मेरा जल्दी कोर्स तैयार हो रहा है, और कंप्लीट तो बेस ही है। और इसके बाद एथिक्स, उसके बाद आपको इंडस्ट्रियल लॉ में जो मैं ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं, तो इंडस्ट्रियल लॉ में जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं, वैसे तो आपको ये पूरा करना है, लेकिन ओल्ड सिलेबस के अंदर अगर मैं इंडस्ट्रियल लॉ में बताऊं तो आप एक ग्रेचुटी, एक प्रोविडेंट फंड, एक बोनस, अगर आप ये 3 चैप्टर कर लोगे ना, और एक फैक्ट्रीज एक्ट है, अगर आप ये 4 चैप्टर कर लोगे तो 25 में से 15 नंबर तक के तो यही आते हैं, 15 मार्क्स के तो यही आ जाते हैं, तो 15 ये हो गए। 4 चैप्टर अगर आप कर लोगे, वैसे तो पूरा करना, पहले रिवीजन के लिए बोल रहा हूं। ठीक है जी, ये खत्म होने के बाद लास्ट में क्या आता है? कमर्शियल लॉ। और कमर्शियल लॉ के अंदर मैं यहां पे भी यही बोलूंगा, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे और सोगा कर लोगे तो 15 नंबर के 2 चैप्टर आते हैं, बाकी कमर्शियल लॉ एक तरफ और 15 नंबर के 2 एक तरफ। तो 15 15 30, 30 और 35 कितने हो गए? 65 और 10 75। तो यहां पे भी आपका 75 मार्क्स का तैयार हो गया। ये वो है जो कम पढ़ के बाद में कंप्लीट फटाफट मैराथन से हो जाएगा, जितना मैं मैराथन में करा रहा हूं उससे अपना हो जाएगा। एथिक्स आपको खुद करनी है, सिंपल है, हो जाती है। इंडस्ट्रियल लॉ में इन 4 चैप्टर फोकस कर लेना, और कमर्शियल लॉ में 2 पे कर लोगे आखिरी के टाइम पे, तो 75 नंबर तैयार हो जाएंगे, पास तो आप हो ही जाओगे। लेकिन पहला सजेशन यही है कि अभी सफिशिएंट टाइम है, मैं बार बार बोल रहा हूं, बट सफिशिएंट टाइम अभी है, मैनेज कर सकते हो तो क्लास ले लो टीचर की, किसी की भी, हमारे से या किसी से भी, फटाफट निपटा लो 2 महीने में, उससे बढ़िया कोई चीज नहीं होती। और अगर ले रखी है, उनका समझ नहीं आ रहा था, या सिलेक्टिव स्टडी करनी है, या रिस्क लेना है एक बार को, तो आप इस तरीके से चल सकते हो, आपका हो जाएगा। ठीक है जी, और मैराथन का लिंक मैं इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और बाकी प्रेजेंट कैसे करने हैं आंसर ओल्ड सिलेबस वालों को, न्यू सिलेबस वालों को, वो भी मैं इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखना जरूर, देख के बताना जरूर कैसा लगा। ठीक है, चलो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स और बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, ताकि एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा, लव यू ऑल।